में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 स्टोरी चैप्टर 7 ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। इस अध्याय के सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का एक में है सही विकल्प को चुने। एक में है विलियम जोन्स भारतीय इतिहास दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी मानते थे। तो अपने भारत प्रेम के कारण विलियम जोन्स जो थे वह भारतीय इतिहास दर्शन और कानून का अध्ययन जरूरी मानते थे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है यहाँ पर आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया। तो आधुनिक शिक्षा की भाषा अंग्रेजी को बनाया गया। तीसरा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया। तो विलियम जोन्स। ख नंबर राइट हो जाएगा। 4 में है औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते हैं। तो भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। कौन नंबर आप लोग का राइट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित के जोड़े बनाए। जोड़े बनाना है तो देखिए यहाँ पर विलियम जोन्स इनको मिला लेना है। 2 नंबर प्राचीन सभ्यताओं का सम्मान। दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, इसको मिलाना है प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। टॉमस मैकॉल अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध और पाठशालाएं गुरु। इस प्रकार मिलान कर लीजिएगा। आगे है आइए विचार करें। आइए विचार करें। एक में है भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कैसे थे, संक्षेप में बताइए। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा विलियम जोन्स भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। वे मानते थे कि प्राचीन काल में भारत का वैभव शिखर पर था। वे मानते थे कि अगर भारत की श्रेष्ठता को जानना है तो उस समय लिखे जाने वाली महान भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र का पढ़ना जरूरी है। उनका मानना था कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम करना है तो इन भारतीय ग्रंथों को पढ़ना और समझना आवश्यक होगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग सारा आंसर लिख लीजिएगा। आगे है आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर टॉमस मैकॉले भारत में किस प्रकार की शिक्षा को शुरू करना चाहते थे, इस संबंध में उनके क्या विचार थे। उत्तर लिखिएगा टॉमस मैकॉले भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करना चाहते थे। उनका मानना था कि भारतीय शास्त्र और वैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे पड़े हैं, इसलिए पुरातन भारतीय शिक्षा पर इंग्लैंड का पैसा खर्च करना अनुचित है। उनका मानना था कि भारतीयों को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें यह बताना आवश्यक है कि इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देश किस प्रकार एवं तकनीकी शिक्षा का प्रसार भारत में भी जरूरी है, जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही मिल सकती है। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे आप लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसका स्वरूप कैसा था। तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे 1813 तक भारत में अंग्रेजी शासन का क्षेत्र काफ़ी फैल चुका था। इस बड़े क्षेत्र पर शासन संचालन के लिए कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता थी। इतने लोग इंग्लैंड से नहीं आ सकते थे। सरकार को भारत में ही कर्मचारियों को तैयार करना था, अतः शासन के लायक काम के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। यह भारत में अभी तक प्रचलित शिक्षा से पूरा नहीं हो सकता था। इस बात ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने को अंग्रेज सरकार को बाध्य किया, अतः अंग्रेजों ने अपने लिए कर्मचारियों की फौज खड़ी करने के लिए भारत में अंग्रेज शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र पर कार्य करना शुरू किया। इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर लिख लीजिएगा। 4 देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी एवं रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को बताइए। तो लिखिएगा महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। उनकी दृढ़ मान्यता थी भारत में शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी
में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है, अपने सामाजिक परिवेश से काट देती है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दे रही है। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा 4 नंबर का आंसर। आगे हम लोग देखते हैं और है, उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजों शिक्षित भारतीयों को अपने जो जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। उनका मानना था कि शिक्षा मौखिक भी हो, जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान भी हो। शिक्षा का उद्देश्य का मस्तिष्क एवं और आत्म विकास होना चाहिए, केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं होती है। ये आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं होती है। या किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। हाथ से काम करना सीखना और हुनर भी सीखना जरूरी है, तभी मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगी। और टैगोर का मानना था कि स्कूल मुक्त और रचनाशील हो, जहां विद्यार्थी अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, आगे आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज विद्वान के बीच शिक्षा नीति के विषय में किस प्रकार के विवाद थे? इस संबंध में आप क्या सोचते हैं और बताइए। इसको बताना है आप लोग को। 1813 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाकर भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का निर्देश किया। शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए पैसा तो मिल गया, पर अब वह विवाद उठा कि इस पैसे को किस रूप से खर्च किया गया जाए। विलियम जोन्स जैसे कुछ अन्य अंग्रेजी विद्वानों का मानना था कि इस पैसे को भारतीय विद्या और ज्ञान के प्रसार में खर्च करना चाहिए। इनका कहना था कि भारतीयों को उनके भाषा में ही पढ़ाया जाए, इससे कर्मचारियों की आपूर्ति भी हो जाएगी, साथ ही भारत की परंपरा को भी अंग्रेजों को जानने में सहायता मिलेगी। तो इसी प्रकार हमने 5 क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देख लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।